guys, welcome to Eminence Zone. Today we will discuss another chapter of biology, that is cell, the unit of life. Full chapter in just one video. Most important MCQ will be discussed. So the first question is, what is the outermost layer of cell envelope in prokaryotic cell? Prokaryotic cells have chemically complex cell envelope. इनका जो सेल एनवेलप होता है, it is tightly bound 3-layered structure. The outermost layer is glycocalyx, followed by cell wall and then the plasma membrane. ये तीनों की तीनों लेयर आपस में मिलकर प्रोटेक्शन का काम करती हैं. So the correct answer of this question is glycocalyx, option B. So next question is question number 2. Select the incorrect statement. Egg of ostrich is the largest isolated single cell. That is true. Ribosomes are organelle within the organelle. It is also true. Since we know that राइबोसोम एक ऑर्गेनल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलता है. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी ऑर्गेनल है, इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि राइबोसोम्स आर ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल. अनदर ऑप्शन इज द शेप ऑफ द सेल मे वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. ये भी ठीक है. ऑप्शन डी, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ये गलत है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इज नॉट प्रेजेंट इन well-defined nucleus in prokaryote. Prokaryote lack a membrane-bound nucleus. Okay, so the correct option is option D. Question number 3. Which of the following acts as mordant in Gram staining technique? Option A, alcohol. Option B, crystal violet stain. Option C, saffronin. Option D, iodine. ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में बैक्टीरिया के ऊपर सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेन डालते हैं जो कि क्रिस्टल वायलेट है. उसके बाद मॉर्डेंट डालते हैं. मॉर्डेंट फिक्सडेंट की तरह काम करता है, जिसका मतलब वो डाई को फिक्स करता है बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया के सेल एनवेलप पे, जो कि आयोडीन है. उसके बाद में डीकलराइजिंग एजेंट डालते हैं जो कि अल्कोहल और एसीटोन है. और लास्ट में काउंटर स्टेन डालते हैं सैफ्रोनिन, जिसके वजह से हमें बाद में पता चलता है जिस पे वो वायलेट कलर रह जाता है वो ग्राम पॉजिटिव है, जिस पे नहीं रहता है वो ग्राम नेगेटिव है. तो मॉर्डेंट क्या है हमारा यहाँ पे? आयोडीन. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस ऑफ मीजोजोम. मीजोजोम्स क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं. ये रहा. ओके, ये रही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके एक्सटेंशंस को ही मीजोजोम्स बोलते हैं, जो कि ट्यूब्यूल्स वेसिकल के फॉर्म में होते हैं. इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड सेक्रेशन प्रोसेस. ट्रू. हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन. ट्रू. हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूजन बॉडी. दैट इज रॉन्ग. मीजोजोम्स इंक्लूजन बॉडी नहीं बनाती हैं. हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन. ये भी सही है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 5. Flagellum is composed of inclusion body, filament and hook and basal body, filament cell wall and cell membrane, filament mesosomes and basal body. So the correct answer of this question is option B, that is filament, hook and basal body. ये हमारा फ्लैजिला है. ओके, ये जो नीचे सेल के अंदर है उसको बेसल बॉडी बोलते हैं. यहाँ पर जहाँ पे उसकी नेक है, ओके, उसको हुक बोलते हैं, और बाकी का बचा वाला पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर डैश. सेकेंड, रिजर्व मटेरियल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ डैश. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. Pigment containing membranous extension present in cytoplasm are chromatophores. Reserve material stored in cytoplasm in the form of inclusion body. Okay. क्रोमेटोफोर्स में पिगमेंट स्टोर होते हैं और इंक्लूजन बॉडी में फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. डैश इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन डैश ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. So, plasmid is the extra chromosomal DNA present in the cytoplasm of prokaryotic cell. So, option D is correct. Question number 8.
What percentage of proteins and lipids respectively are present in the membrane of human erythrocyte cell? सिंगर एंड निकोलसन के हिसाब से उन्होंने हमें बताया था कि 52% प्रोटीन और 40% लिपिड प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 9. Which of the following is present in animal cell but absent in plant cell? Option A plastid, option B large sap vacuole, option C cell wall, option D centriole. So the correct option is option D because सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में नहीं होता है. और बाकी तीनों ऑप्शन ये तीनों प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल में नहीं होते हैं. एनिमल में सेंट्रियोल क्या करता है, फ्लैजिला का और सीलिया का बेसल बॉडी बनाता है. क्वेश्चन नंबर 10. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ऑप्शन ए, अपहिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ट्रू. Option B, solute particle move against the concentration gradient. True. Option C, energy dependent process. सही है. Option D, active transport do not require energy. ये गलत है क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी स्पेंड होती है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोटिक सेल. Option A, membrane bound organelles are present. True. Option B, sap vacuoles are commonly found in plants. True. Option C, contains 80 S ribosome. ये भी ठीक है. Option D, plasma membrane is symmetrical in nature. It is false because plasma membrane is asymmetrical in nature. So option D is correct. Question number 12. Select the organelle that divides the intracellular space into two distinct compartments. Option A, Golgi body. Option B, endoplasmic reticulum. Option C, nuclear membrane. Option D, mitochondria. So the correct answer is endoplasmic reticulum because endoplasmic reticulum ये रहा. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, साइटोप्लाज्म के दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट बना देता है. ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं और इन एंडोप्लाज्मिक के अंदर जो प्रेजेंट है उसको ल्यूमिनल बोलते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 13. गोल्गी apparatus is associated with post translational protein modification. Option B, glycosylation of lipids. Option C, glycosidation of proteins. Option D, co-translational protein processing. So, जैसा हम जानते हैं कि almost all of the protein are processed in endoplasmic reticulum. लेकिन उसके बाद का जो भी प्रोसेस होता है वो सब गोल्गी apparatus करता है. इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है. That is, Golgi apparatus is associated with post-translational protein modification. Question number 14. The inner mitochondrial membrane contains enzymes, electron carriers, 70S ribosomes, and option D is both 1, 2 and 3. So option D is correct क्योंकि inner mitochondrial membrane में ये तीनों चीज present होती हैं. Question number 15. Lysosomes have. Option A is correct because lysosomes have hydrolases active at acidic pH. Okay. Question number 16. Dash are called as suicidal bags. Option A, gas vacuoles. Option B, autophagic vacuoles. Option C, food vacuoles. Option D, contractile vacuoles. So, autophagic vacuoles digest dead cell organelles. Therefore, they are called as suicidal bags. So, option B is correct. Question number 17. Endomembrane system includes. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी बॉडीज आता है, लाइसोसोम्स आता है और वैक्यूल्स आता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोप्लास्ट. ऑप्शन ए हैज एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस. ये भी ठीक है. ऑप्शन बी स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन होता है. ये गलत है. Dark reaction occurs in stroma. Okay. Option C has enzymes for protein synthesis. True. Thylakoid possess photosystem. ये भी ठीक है. So option B is correct. Stroma में light reaction नहीं होता है, वहाँ पे dark reaction होता है. Question number 19. Contractile vacuole in amoeba helps in osmoregulation, excretion, digestion, or option D that is both 1 and 2. So option D is correct.
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों चीज में हेल्प करता है। Vacuole in a plant cell can occupy up to 90% of the cell volume. It is a direct line from NCERT. Okay, so option A is correct. Question number 21. Semi-autonomous nature of mitochondria is due to presence of option A 70S ribosome, option B double-stranded DNA, option C cardiolipin, option D both 1 and 2. सेमी ऑटोनोमस नेचर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास है क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है और 70S राइबोसोम है, जिसकी वजह से वो खुद प्रोटीन बना लेते हैं, उनको न्यूक्लियस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना पड़ता है। इस नेचर को सेमी ऑटोनोमस नेचर बोलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बोथ 1 and 2। इनके पास 70S राइबोसोम और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 22. राइबोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज pallid particles. So option A is correct. Question number 23. Choose the incorrect statement with respect to ribosomes. Option A. It is composed of rRNA and proteins. Option B. It is not surrounded by any membrane. Option C. It is the smallest cell organelle. Option D. It helps in lipid synthesis. So option D is incorrect because ribosomes helps in protein synthesis. So option D is correct. Question number 24. An elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in cytoplasm of an eukaryotic cell is called cytoskeleton. Option A is correct. ये जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। ओके। Question number 25. Space between the two membranes of nuclear envelope is called perinuclear space. ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये न्यूक्लियस की बाहर की और अंदर की मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये जो स्पेस है इसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 26. चूज द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. ऑप्शन ए मैच्योर सीव ट्यूब सेल, ऑप्शन बी कंपेनियन सेल, ऑप्शन सी मीजोफिल सेल, ऑप्शन डी पैरेन्काइमेटस सेल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैच्योर सीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27. राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियोलस. Ribosomal RNA synthesis take place in nucleolus. Question number 28. Membrane-bound minute vesicles that contain various enzymes present in both plants and animals are called microbodies. Option C is correct. ये रही हमारी microbody. इसके अंदर कुछ एंजाइम स्टोर रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। Question number 29. The total number of peripheral microtubules in flagella and in centriole is. ये हमारा फ्लैजिला का डायग्राम है और ये सेंट्रियोल का। तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर पूछा है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर फ्लैजिला को हम गौर से देखें तो ये रही हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और 9 होते हैं। तो 9 प्रेजेंट हैं और डबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हो गए 18। और ऐसे ही सेंट्रियोल में ट्रिपलेट्स की फॉर्म में 9 प्रेजेंट होते हैं, तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 18 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन फ्लैजिला एंड 27 in centriole. Question number 13. The arrangement of axonemal microtubules in eukaryotic cilia and flagella is. एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट मतलब ये बीच में कितने हैं और साइड में कितने हैं। बीच में 2 हैं और साइड में 9 के डबलेट हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 9 + 2. चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन. ए मैकेनिकल सपोर्ट, हाँ करता है। बी सेल डिवीजन में भी करता है हेल्प, सेल मोटिलिटी में भी साइटोस्केलेटन का फंक्शन है। डी मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। ई स्टोरेज ऑफ स्टार्च। साइटोस्केलेटन का स्टोरेज से कोई संबंध नहीं है। सो
Correct option is option D. A, B, C and D are correct. Question number 32. Oxidative phosphorylation is done by mitochondria. Okay, option A is correct. Question number 33. Select the mismatch. न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ट्रू. सेल थ्योरी स्लीडन एंड श्वान ने दी थी, दैट इज ऑल्सो ट्रू. मीजोजोम्स जॉर्ज पैलेडे ने नहीं दिया था, जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम्स दिया था, जिसके नाम पर राइबोसोम्स को हम पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, ये भी ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. मीजोसोम्स को जॉर्ज पैलेड ने नहीं दिया था. Okay, MNS aspirants, so that's all from this chapter. Hope you like the video, and if you have any doubt from this chapter, please comment in comment section.